नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं दो पीएसयू बैंक के स्टॉक्स की। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा है कैनरा बैंक। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर हम काफ़ी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद डेली बेसिस पे कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन पर चर्चा शुरू करते हैं। इन स्टॉक्स पे इनकी न्यूज़ देखते हैं और इनके फ्यूचर टारगेट्स क्या होंगे उसको जानते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो बड़ी न्यूज़ आई है बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में, वो ये है कि इन दोनों ही बैंक्स ने QIP इशू किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,000 करोड़ का और कैनरा बैंक ने 2,000 करोड़ का। तो कैनरा बैंक ने अपनी प्राइस भी अभी बता दी है कि 103 रुपये 50 पैसे पे करेंगे और LIC इनका लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। शेर खान जो है, उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में होल्ड रेटिंग बना के रखी है और कहा है कि 75 रुपये तक इसकी प्राइस आराम से जा सकती है। तो दोस्तों, QIP क्या होती है? QIP दोस्तों, बैंक्स है या कोई भी कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है कि मार्केट में और शेयर्स निकाल देती हैं अपने। तो उसमें क्या होता है कि जो केवल हमारे आपके इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं बड़े बड़े LIC टाइप के, तो वो उसमें फिर से बल्क बाइंग करते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि जब भी कंपनी QIP निकालती है तो होता ये है कि मार्केट में अगर QIP सक्सेसफुल रहा तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है कि बड़े बड़े लोग इन कंपनीज के शेयर खरीदने को तैयार है, मतलब कंपनी आगे चल के अच्छा करने वाली है। और खरीदने वालों को फायदा ये होता है कि उन्हें डिस्काउंट पे अच्छी कंपनियों के शेयर मिल जाते हैं। तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। दोस्तों, अगर मैं प्राइस डेटा की बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना 52 वीक का लो 36 रुपए का बनाया था। करंट प्राइस इसकी 65 रुपीज के पास है और 52 वीक हाई इसने 105 रुपए के पास का था। अगर मैं कैनरा बैंक की बात करूं तो लो इसका 73.65 के पास है, करंट प्राइस 125 के पास है और इसका 52 वीक हाई 230 रुपए से ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि इन दोनों ही बैंक्स अभी अपने 52 वीक हाई से कितने दूर है। बाकी जो हमारे सारे बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सब अपने 52 वीक हाई के काफ़ी आसपास पहुंच, कुछ ने तो HDFC बैंक ने तो पीछे कर दिया है, कोटक ने पीछे कर लिया है, बाकी भी अपने काफ़ी पास पहुंच गए हैं। बट अभी PSU बैंक्स ऐसे है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB बैंक, जिनमें कि अभी अपसाइड मोमेंटम की काफ़ी पोटेंशियल बाकी है। तो ये और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे से हमारे फेवर में है। तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इनको चार्ट के माध्यम से एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो ये देखिए, यहाँ पे ये इसने कोविड के पहले ये 100 रुपये के आसपास था, फिर ये कोविड में गिरा, ये पहुंचा करीब आपका 50-51 रुपये के आसपास, फिर और गिरा और फिर उसके बाद ये एक रेंज में बन के रह गया। ये रेंज थी हमारी 37 रुपये से 56 रुपये के बीच की रेंज है, इसी में ये टहलता रहा। फिर इसने जब ये 56 रुपये को ब्रेकआउट दिया तो एकदम से भागा 67-68 रुपये तक गया और अभी 2-3 दिन से अभी ऐसा लग रहा है कि ये शायद थोड़ा सा एक्यूमुलेट करे, क्योंकि इसकी RSI भी बहुत हाई हो चुकी है, ओवरबॉट जोन में है। तो हो सकता है ये हल्का फुल्का गिरे या हो सकता है ना भी गिरे। MACD से ये बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। अगर हम इसकी टारगेट्स की दोस्तों बात करें तो इसका देखिए, जो टारगेट है, पास में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। जब भी गिरा था तो ये एकदम से इसने गिरा था। तो यहाँ पे अगर हम फाइबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो इसका पहला टारगेट हमारा 80 रुपये के आसपास निकल के आएगा और दूसरा टारगेट हम इसमें 100 रुपये से ज़्यादा का देख सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों, अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं तो इसका सपोर्ट आप यहाँ पे इसको लेके करीब चल सकते हैं। 55 रुपये के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट रहेगा अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, और अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 50 रुपये तक इसका सपोर्ट रख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कैनरा बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में देखा था, वैसे ही कैनरा बैंक भी काफ़ी टाइम से एक रेंज में ही चल रहा था। जैसे ही इसने ये रेंज तोड़ी 115 रुपये वाली, वो तुरंत 140 तक पहुंचा और फिर अभी ये कुछ दिनों से एक्यूमुलेट कर रहा है। RSI इसकी बहुत हाई हो गई थी, 140 रुपये इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी एक लेवल था, तो वहाँ से भी इसने इसीलिए गिरावट दिखाई है और थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो सकता है ये करे 1-2 दिन फिर से भागने लगे अगर मार्केट ने साथ दिया तो।
इसका भी दोस्तों अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो हम 140 रुपये तक के आसपास तो इसका आराम से टारगेट देख सकते हैं, यहाँ तक जहाँ से ये की भागा था। और अगर इसने इस टारगेट को तोड़ दिया तो फिर दोस्तों इसमें 200 रुपये तक के टारगेट्स भी हमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। इसकी RSI उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा इसी अब ओवरबॉट जोन से बाहर हो गया है, तो ये बता रहा है कि ये फिर से बाइंग के लिए अच्छा है। तो आइए दोस्तों अब हम इनके टारगेट्स देख लेते हैं। दोनों ही स्टॉक्स के लिए हमारी रिकमेंडेशन बाई की है। अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के टारगेट्स की बात करूं तो करेंट मार्केट प्राइस इसका 65 रुपये का है। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 80 रुपये का रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें दोस्तों जैसा मैंने चार्ट पे बताया भी काफ़ी स्कोप है अपसाइड का, तो 125 रुपये तक हम देख सकते हैं अगले 1 सालों में। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें 55 रुपये का करिएगा, और जैसे जैसे आपके टारगेट्स मीट होते चले आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिएगा। अगर दोस्तों मैं कैनरा बैंक की बात करूं तो करेंट मार्केट प्राइस इसकी 125 के पास है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 140 तक रख सकते हैं, क्योंकि अभी वहां से वो रिट्रेस हुआ है, तो हो सकता है दोबारा उस 140 के पास फिर से रेजिस्टेंस फेस करे, तो इसीलिए हम 140 रख सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों इसमें हमारा 200 के आसपास होना चाहिए, जहां तक कि हम इसको अगले 1 से 1.5 साल में पहुंचता हुआ देख रहे हैं। और स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें 114 रुपये का रखिएगा। तो देखिए दोस्तों दोनों ही स्टॉक्स में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छे तरह से हमारे फेवर में है, और अभी PSU बैंक्स में काफ़ी दौड़ लगने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि ये उतना नहीं भागे हैं कोविड के बाद से जितना कि और हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर भाग चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से सर्च करके, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ट्रेडिंग व्यू। बाकी दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो भी आप ट्रेडिंग डिसीजन करते हैं उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, और क्योंकि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टिंग करने में रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आपके मन में कोई भी विचार हो दोस्तों तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई बैक करें। धन्यवाद दोस्तों।